हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आ चुका हूँ सीटेड पैडागोजी रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी हार्ड क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन लाया हूँ और देखता हूँ भाई 15 में 15 किसका बनता है। ठीक है, और देखता हूँ आप सब कितना पानी में हो, आप सब कितना तैयार हो सीटेड के लिए, आप सब पास कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आज पता चल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हुए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना याद से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक बच्चा कहता है समझ लो कि क्योंकि 7 जो है ना 5 से बड़ा है, तो टीचर के अनुसार रूट या जो होता है गलती एरर किसका उदाहरण है बताओ। कंप्लीशन एरर होगा, या प्रोड्यूसर एरर होगा, या वोल नंबर बेस होगा, या सैम्पलर एरर होगा। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। और सभी को आंसर लगाना है, ऐसा नहीं है कि तो किसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। तो वोल नंबर बेसिस होगा। ठीक है ना, आंसर क्या होगा बीसी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा दोस्तों वोल नंबर बेसिस, ये गलती होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ये पहला आंसर पता चल गया और दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पे आ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि विद्यार्थी मतलब बच्चा किसी समस्या को हल करने के लिए स्वयं नियम बनाता है, मतलब खुद से नियम बनाता रहा बच्चा। ठीक है, और टीचर क्या कर रहा है, तो किस प्रकार का अधिगम मतलब जो सिखा रहा है, लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है टीचर। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग होगा, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग होगा, या ड्रिल लर्निंग होगा, या प्रोग्रामेटिव लर्निंग होगा। तो जल्दी बताओ इसका क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा दूसरा को दोस्तों, और सभी को आंसर लगाना है। तो इसका आंसर क्या होगा बी होगा। ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग होगा। ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग होगा। क्या होगा बी होगा आंसर इसका। ठीक है, बी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कह रहा है मैं जानता हूँ। ठीक है, मैं जानता हूँ कि यह सूत्र क्यों कार्य करता है। क्यों कार्य मतलब कोई बच्चा जानता है या कोई ऐसा चीज आदमी जानता है कि मैं जानता हूँ कि यह सूत्र क्यों कार्य करता है तथा तब उपयोग करना है। यह कथन किस प्रकार का समझा कर दर्शात कर रहा है, रोट लर्निंग अंडरस्टैंडिंग, या इंक्रीमेंटल इंस्ट्रूमेंटल या अंडरस्टैंडिंग, रिलेशन अंडरस्टैंडिंग, या प्रोसीड्यूरल इंफ्लुएंसी। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। तीसरा का आंसर दोस्तों सभी को आंसर लगाना है। तो ये किसका रिलेटेड हो रहा है, तो रिलेशन अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड हो रहा है। ठीक है, आंसर क्या होगा दोस्तों सी होगा। क्या होगा सी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है फोर्थ का। और फोर क्वेश्चन पे आ चुके हैं और फोर क्वेश्चन देखते हैं कि फोर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि टीचर है बच्चों से पूछता है, क्या करता है टीचर बच्चों से पूछ रहा है क्यों, क्या इस प्रश्न को किसी अन्य विधि से हल किया जा सकता है कि तो वह मुख्यतः किस क्षमता का विकास कर रहा है। बोल रहा है यहाँ पे टीचर, यहाँ बच्चों से पूछा कोई सवाल और यह प्रश्न पूछा कि विधि को ऐसा हल हो सकता है कि दूसरा विधि से यहाँ पे हल कर सकता है विकास। तो मेमोराइजेशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, हैबिट फॉर्मेशन, स्पीड कलिकेशन। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि एक आंसर का ढेर सारा जवाब, एक क्वेश्चन का ढेर सारा जवाब। ठीक है, उसको क्या बोलता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। आंसर क्या होगा बी होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों बी होगा। तो भाई सबको आंसर लगाना, ऐसे नहीं है कि देखते रहना, सभी को आंसर लगाना। चलिए 5 का आंसर देखते हैं। और 5 का आंसर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न हॉट्स के सर्वोत्तम उदाहरण है। यहाँ बोले हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के रिलेटेड यहाँ पूछ रहा है। ठीक है ना, तो जल्दी बता इसका आंसर क्या होगा। 45 × 12 ए, या एलसीएम को ज्ञात करना, या सिद्ध कीजिए किसी भी दो सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है, या 36/6 जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। मतलब ऐसा हॉट्स पूछ रहा है यहाँ पे कि एक क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन है उसको बहुत सारा आंसर हो, इस तरह से पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो 5 का आंसर क्या होगा जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सबने आंसर सही लगा, आंसर सी होगा। ठीक है ना, सभी ने आंसर लगा, बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 6 का। और 6 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि गणित की रूट या विश्लेषण एरर एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है। गलतियों की संख्या गिनना, विद्यार्थियों को रैंक बनाना, विद्यार्थियों को सोचने की प्रक्रिया समझाना, या परीक्षा परिणाम तैयार करना। दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये तो आप आसानी से लगा सकते हो, तो सबने आंसर क्या लगाया जल्दी बताओ इसका 6 का आंसर क्या होगा। तो विद्यार्थी को सोचने की प्रक्रिया को समझना। ठीक है ना, क्या होगा सी होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों सी होगा। ठीक है, सी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है 7 का। और 7 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और 7 क्वेश्चन कह रहा है यदि बच्चे लिखता है तो यह मुख्यतः किस प्रकार की त्रुटियां। तो कैरेलिसिस मिस्टेक है, कंसेप्चुअल मिसकंसेप्शन है, या कॉम्प्रिहेंशन या एरर है, या लैंग्वेज एरर है। तो जल्दी बताओ 7 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सभी को आंसर लगाना है 7 का जल्दी बताओ। तो ये किसका रिलेटेड है, ये एरर है कंसेप्चुअल मिसकंसेप्शन है। ठीक है, आंसर क्या होगा बी होगा दोस्तों। बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगाया बी होगा।
आपको 7 में कितना बना ये बताओ कमेंट में, आप जल्दी से बताओ 7 में कितना बना। बहुत अच्छी बात है, 7 में 6, 7 में 7, बहुत अच्छी बात है, आपसे का मतलब प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 क्वेश्चन पे चलते हैं और 8 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है? तेज गणना करना, परीक्षा को अधिक अंक प्राप्त करना, गणितीकरण मैथमेटिशियन थिंकिंग ऑफ विकसित करना, सूत्र को याद करना। तो दोस्तों जल्दी बताओ 8 का आंसर क्या होगा मैथ का? ठीक है ना, 8 का जल्दी बताओ 8 का आंसर क्या होगा? तो सबने क्या गणित मैथमेटिशियन थिंकिंग को विकसित करना। ठीक है ना, आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगाए। इसी तरह से प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, आपको सीटेट क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो केयर एजुकेशन से अभी तक नहीं जुड़े दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, और प्रैक्टिस सेट डेली लगाया करो क्योंकि यहाँ पे वीडियो डेली अपलोड होता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है और सीटेट रिलेटेड होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है 9th का, और 9 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और 9 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, यदि कोई विद्यार्थी सही उत्तर दे रहा है देता है। ठीक है, मान लो आप कोई विद्यार्थी है, वो बच्चा क्या कर रहा है सही उत्तर देता है लेकिन उनके औचित्य नहीं है पता बता पाता, तो उसमें से मुख्यतः किसकी कमी है बताओ? मेमोरी, प्रोसीजरल फ्लुएंसी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन स्किल। जल्दी बताओ इसका क्या होगा आंसर 9 का? तो ये किसका रिलेटेड? अभी ना अभी भाई अभी ना गलत, फिर गलत कर दिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना, अभी ना आंसर लगाए थे। सी होगा, सी होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 10th का। और 10th का क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, कंस्ट्रक्ट विजिट के क्लास में टीचर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है बताओ? नॉलेज प्रोवाइडर या कंट्रोलर या फैसिलिटेटर या इवलेटर। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये तो बहुत आसान था, ये सभी ने आंसर सही लगाया, बहुत अच्छे बात। 10 का आंसर ये फैसिलिटेटर, सुविधा दाता। ठीक है ना, सुविधा 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 दाता। ठीक है ना, टीचर क्या होता है? सुविधादाता होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है 11th में। और 11th क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि विद्यार्थी असवय प्रश्न बनाने के लिए कहना अब मुख्यतः किसकी विकास करता है बताओ? मुख्यतः किसका विकास करता है जल्दी बताओ? रिकॉल एबिलिटी, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल या ड्रिल स्किल या हैबिट फॉर्मेशन। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी को आंसर लगाना। रिकॉल एबिलिटी तो होगा नहीं, ड्रिल तो रटना तो नहीं है, हैबिट भी फॉर्मेशन इसका होगा, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल हॉट्स होगा, HOTS, इसका उसी का फुल फॉर्म है दोस्तों, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ये भी याद रखना क्योंकि हॉट से भी पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो याद रखना हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको ये तो पता चल गया हॉट्स के क्या फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12th का। और 12 यहाँ पे क्या कह रहा है कि यह टीचर केवल सही उत्तर को महत्व देता है। ठीक है, या प्रक्रिया मतलब बोल रहा और प्रक्रिया को नहीं, तो उसका सबसे अधिक नुकसान होगा बताओ? स्पीड, डिसिप्लिन, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट, प्रैक्टिस। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा 12th का? और सभी को आंसर लगाना है, ऐसे नहीं कि एक आंसर लगा रहा दूसरा नहीं लगा रहा, सबको आंसर लगाना है। तो इसका होगा क्या? चलिए 12th का, तो 12 का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे सब आंसर सही लगा है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं कि 13 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 क्वेश्चन और है दोस्तों, और ये बताना आप कमेंट में कि आपका कितना बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि मैथमेटिकल कम्युनिकेशन में निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है बताओ? केवल उत्तर लिखना, तर्क एवं औचित्य प्रस्तुत करना, केवल सूत्र याद करना या केवल गणना करना। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा 13 का? जल्दी बताओ दोस्तों 13 का आंसर क्या होगा? तो 13 क्या होगा दोस्तों? तर्क औचित्य प्रस्तुत करना। आंसर क्या होगा? बी होगा दोस्तों। ठीक है ना, आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 14 का। और 14 के बाद इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं पहले। यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी प्रश्न के अनेक सही समाधान संभव हो तो टीचर को क्या करना चाहिए? मतलब मान लो कि कोई ऐसा प्रश्न है उसका सही समाधान हो, असंभव हो, तो टीचर को ऐसा क्या करना चाहिए? तो केवल पाठ्य पुस्तक वाली विधि के स्वीकार कर लेना चाहिए, या सभी वैध रणनीति पर चर्चा करना चाहिए, या अन्य विद्यार्थियों को गलत घोषित करना चाहिए, या पुण्य प्रश्न देना चाहिए। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा और कमेंट में ये बताना। ठीक है, देखता हूँ कि कौन आंसर सबसे पहले लगा रहा है। तो केवल तो दोस्तों होगा नहीं क्योंकि केवल विधि तो स्वीकार करना है होगा नहीं। जल्दी बताओ 14 का क्या होगा? 14 का क्या होगा? अन्य तो होगा नहीं, गलत तो घोषित करना नहीं, घोषित तो यहाँ गलत नहीं होगा, पुनः प्रश्न देना ये भी गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी ही होगा। ठीक है ना, आंसर क्या होगा? सभी वैध रणनीतियों पर चर्चा करना, और चर्चा करेगा तभी बच्चों को ये समाधान के बारे में वो उसे पता चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। और यहाँ 15 क्वेश्चन पे आ चुका है दोस्तों, और 15 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं।
तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि सीटेड के अनुसार प्रभाविक गणित शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? कि अधिक अभ्यास करना, रट कर सीखना, या उदाहरणात्मक समझ, तर्क एवं समस्या समाधान, या परीक्षा उन्मुखी तैयारी। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों ये बात रखना है कि इसका जो आंसर है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। और देखूंगा भाई कौन कौन भाई यहाँ पे कमेंट में। और भाई ये आप ये कर दो कि आपका जैसे 15 का क्वेश्चन है तो 15 का ए आंसर, 12 का है तो 12 का बी आंसर, इस तरह से आप करके लिखना, ठीक है ना। इससे आपको मुझे पता चल जाएगा भाई आप किस आंसर दे रहे हो, किसका आंसर दे रहे हो, किसका नहीं दे रहे हो। आप सिर्फ क्या करते हो, ए आंसर बी आंसर कर देते हो, इससे नहीं समझ आता है। तो आप याद रखना कि जैसे मैं बताया हूँ, जैसे 15 का है तो 15 का ए, 12 का है तो ए, 13 का है तो बी, इस तरह से आप करके देना, ठीक है। इससे आप मुझे भी पता चलेगा आपका प्रैक्टिस कितना हो रहा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से आपको केयर एजुकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।